हेलो ट्रेडर्स। आज एक थोड़ी सी बात मैं आपसे करने वाला हूँ कि क्या आपको पता है कि एग्जैक्टली ट्रेडर होता क्या है। कि जब भी आप मार्केट में आते हो और वहाँ पर ट्रेड करते हो और जब आप प्रॉफिट करते हो तो आप उसको थोड़ा सा एंजॉय करते हो। लेकिन मार्केट में जब आपका लॉस होता है तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत एंग्री हो जाते हो आप, है ना। बहुत गुस्सा आता है कि ये लॉस हुआ कैसे। और यही चीज़ आज मेरे साथ भी हुई। डेफिनेटली मुझे ट्रेडिंग करते करते 5 साल हो चुके हैं। और जब आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे ना, तब आप एग्जैक्टली ट्रेडर कहलाओगे। सिर्फ ऑर्डर पंच करना, बाय करना, सेल करना, कॉल पुट करना या फिर स्टॉक के बारे में दो चार पैटर्न जान लिए तो आप एक ट्रेडर नहीं हो। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपको एक ट्रेडर बनना है तो आपको जो ये प्रॉफिट और लॉस के जंगल से ना एक बार बाहर निकलना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मेरा आरओआई कितना आ रहा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है मंथ के आसपास। आज मेरे साथ कुछ यही हुआ एग्जैक्टली कि जब मार्केट शुरू होने वाला था समथिंग 9 बज के मैंने लॉग इन किया था और मेरे जो पैनल में था वो करीबन 14,812 रुपए के आसपास का कुछ प्रॉफिट चल रहा था। सडन मार्केट में ना कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि एसबीआई था, एनटीपीसी था, मारुति था, है ना, और विप्रो जैसा स्टॉक था। तो इन स्टॉक ने इंडसइंड बैंक था, है ना, ये तो आज इन स्टॉक ने क्या किया कि सडनली एक साथ मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिया। और इतने सारे जब स्टॉक में आप ट्रेड करते हो, मल्टीपल लॉट के साथ आप ट्रेड करते हो तो आपको वो ट्रेड ना मैनेज करना बहुत ही भारी पड़ जाता है। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ने लग जाता है ना कि आपको पता है कि कब कौन सी चीज को यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, कब अपने रूल्स को फॉलो करना है, कब नहीं करना है। और जब ओवरऑल मार्केट आपको एक अच्छा खासा लॉस दिखा देता है, आज हमारे साथ यही हुआ कि जब हमारा 14,812 रुपये का बैनल था, सडनली मार्केट में स्टार्ट होने के बाद 30 मिनट में, अगर आप हमारे ऑर्डर बुक में जाओगे मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या आज मार्केट में। तो 9:28 से मैंने ऑर्डर पंच करना स्टार्ट कर दिए थे। रीजन यहाँ पर ये था कि जो ये जो एसबीआई स्टॉक है, हीरो मोटर है, इंडसइंड बैंक है ना, ये एक अलग सा मोमेंटम मार्केट में दे रहे थे। अगर आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी सडनली फॉल आउट कर रहा था और सडनली इसने क्या किया, रिवर्सल दिया और बहुत अच्छा रिवर्सल दिया मार्केट में। लेकिन जो लॉस आपको पैनल पे दिखता है ना, यानी मेरे पास 14,000 रुपये का जो प्रॉफिट था वो कंप्लीटली चला गया था, है ना। कंप्लीट मेरे को 1,000 रुपये के आसपास ही प्रॉफिट दिखा, तो ऑलमोस्ट आपका 13,000 रुपये के आसपास का जो प्रॉफिट बना था वो कंप्लीटली चला गया। और उसको मैनेज करते करते हम हमारे रूल्स फॉलो कर रहे थे, खाली रूल्स फॉलो कर रहे थे, और बहुत ऐसे भी स्टॉक थे जो कि सडनली उसी टाइम ट्रिगर हो गए थे कि यार मेरे को अब आप एडजस्ट कर लो। लेकिन फिर भी हमने हमारी जो माइंड साइकोलॉजी बना रखी है ना ट्रेडिंग करते समय, उसको हमने फॉलो किया और हम लिटरली मार्केट में शांत बैठे हैं, क्योंकि हमको ये तो पता है कि आज हमारा मेल्टिंग डे है, आज अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट वन साइड मोमेंटम ना दे। और अगर कोई स्टॉक वन साइड मोमेंटम दे भी रहा हो तो उसको हम आराम से एडजस्ट करेंगे। जैसे सबसे पहला जो स्टॉक था हमारा वो था एसबीआई कार्ड। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन सडनली अगर आप देखोगे ये जो स्टॉक है इसमें क्या हो रहा था, ये मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है, कंटिन्यूसली रेड 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 कैंडल यहाँ पर देके आ रहा था। और हमने आपको बता दूं कि एडजस्टमेंट में यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, सी को सेल किया, है ना। हमने हमारे पास जो 770 का सी था उसको हमने सेल कर दिया, फिर हमने 750 पे उसको लेकर आए, थोड़ा सा अंदर खींच लिया। कोशिश की कि यार मार्केट जो है वो 715 के आसपास रहे एसबीआई का स्टॉक, पर फिर भी वो नेगेटिव नेगेटिव मोमेंटम देके जा रहा था। आप देखोगे यहाँ पर हमने फिर से कहीं एडजस्टमेंट किया, 15 से नीचे आना स्टार्ट हुआ और हमको लगा कि यार सेकंड ट्रिगर हो गया, अब इसको हमको पोजीशन को कंप्लीटली काटना पड़ेगा और नया यहाँ पर पोजीशन बनाना पड़ेगा। और हमने यही किया। अगर आप हमारे पैनल में जाते हैं यहाँ पर आप देखोगे तो हमने पुट और सी, है ना, पी साइड का और सी साइड का दोनों पोजीशन कट कर दिया फाइनली। अच्छा खासा लॉस भी हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। और सडनली हमने एक नया वापस क्या किया कि सेंट्रलाइज हमें जो भी लगा, हमारे जो प्रीमियम थे, जो भी हम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं उसको हम यहाँ पर लेकर आए और हमने इसको पूरा एडजस्टमेंट करने का ट्राई किया। फिर भी मार्केट निगेटिव था। सडन मार्केट ने क्या किया अगर आपको बताऊं तो आज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मजेदार चीज दिखाता हूँ आपको कि हीरो मोटर कॉप का जो स्टॉक है, अगर आप इसको मैं एग्जिट करके दिखाता हूँ, ये आप देखो कितना ऊपर चला गया था, प्रीमियम इसका कितना ऊपर चला गया आप देखोगे। तो ऑलमोस्ट 39 रुपीज का इसने हाई लगा कर आया। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हमारा माइंड साइकोलॉजी। अगर आप ट्रेडर हो, अगर आपको पता है कि यार ये चीज मुझे पता है कि मुझे इसको नहीं एडजस्टमेंट करना, आप देखोगे यहाँ पे 15 रुपए का लो लगा के रखा है इसने, और वो जो था वो 40 रुपए का, ऑलमोस्ट 1:2 के ऊपर निकल गया था, है ना। 1:1.5 के ऊपर निकल गया, लेकिन फिर भी हमने इसको एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हमको पता है यार ये जो स्टॉक है वो रिटर्न करेगा।
और यही हुआ अगर आप देखोगे, तो यहाँ से अच्छा खासा इसने रिटर्न किया, क्योंकि हमको ये पता है कि 4500 के ऊपर जो हीरो मोटर कॉर्प स्टॉक है, इसमें बहुत ही अच्छा बाइंग है, बाइंग प्रेशर है। और सडनली यहाँ पर ये क्या किया, रिवर्सल किया। अपार्ट फ्रॉम आप देखोगे इंडसइंड बैंक, तो इसको भी हमने एडजस्टमेंट इस वजह से किया, अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पर निगेटिव हुआ। और हमारे पास इंडसइंड बैंक का जो प्रीमियम है अब वो बचा ही नहीं। एक साइड में अगर आप देखो तो ये 65 है, लेकिन हमने इसको 50 पे कुछ एग्जिट किया था, ठीक है। और ओवरऑल हमारा जो रेंज देखोगे, अभी भी हमारे पास 12 से लेकर 13% की रेंज यहाँ पर पड़ी हुई, बहुत बड़ी रेंज हमारे पास पड़ी हुई है। और हमने इसको सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इसको एडजस्ट किया है, ना कि हमें इसमें कोई ट्रिगर आया था। ट्रिगर की तो यहाँ पर हमें दिख भी नहीं रहा था। ऑलमोस्ट 40 पैसे के आसपास आ गया था ये जो हमने सी एग्जिट किया है। ये हमने 50 पैसे पे एग्जिट किया था, अगर आप यहाँ पे देखोगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैंसिल किया था। समथिंग इंडसइंड बैंक का अगर आप देखोगे तो ये हमने क्या किया, 50 पैसे पे एग्जिट किया। और इंडसइंड बैंक का हमने सेकंड जो 1 रुपये 15 पैसे पे आपस उसको एडजस्टमेंट किया, क्योंकि हमको सिर्फ इंडसइंड बैंक में अब प्रॉफिट ही लेना है, उसको लॉस में नहीं कन्वर्ट करना है। क्योंकि जो प्रीमियम होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इधर उधर फ्लक्चुएट हो जाते हैं। इस वजह से हमने इसको क्या किया, यहाँ पर एडजस्टमेंट किया 1.50 के आसपास। और अगर आप देखोगे ये जो, अगर ये देखो इसका हाई देखना, आवाज कितना लगा हुआ है, पुट साइड में इसका हाई कितना गया है ना, 1.55 गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी साइकोलॉजी है ना, वो कंप्लीटली हिल जाती है। और इसी स्टॉक ने क्या किया, कंटिन्यूअसली रिवर्स दी, ठीक है ना। और ये रिवर्स भी हमने इस वजह से एडजस्टमेंट किया, यहाँ पे हमको प्रॉफिट भी बढ़ाना था, और हमको ये भी पता था कि सी साइड में ऐसा कोई हमारा प्रीमियम होना चाहिए जो कि रिवर्सल करने के बाद भी ज्यादा लॉस ना दे। और यहाँ पर वो यही हुआ कि यहाँ पर आप देखोगे तो 300 रुपये का हमारे यहाँ पर आज लॉस हुआ है इंडसन के अंदर। और वो कोई बड़ा लॉस नहीं, क्योंकि सैटरडे संडे आ रहा है, आराम से यहाँ पर जो अगर आप देखोगे मार्केट में ऑप्शन डीके होगा 2 दिन का, और अच्छा खासा हमको मुनाफा यहाँ पर हो जाएगा। एक और यहाँ पर स्टॉक था एनटीपीसी, इसमें भी हमारा ट्रिगर हुआ था, अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा ट्रिगर यहाँ पे मिला था हमको कि इसको एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। बहुत ही बड़ा लॉस हमको यहाँ पर एनटीपीसी भी शो करा था। और ओवरऑल अब हमारी पोजीशन कंप्लीटली अच्छी तरह से सेंट्रलाइज चल रही है। तो यही पावर है आपकी एक ट्रेडर की। जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ कि जो गुस्सा आता है, जो आपको खुशी होती है, थोड़े दिन बाद आपको खुशी होना बंद हो जाएगी, लेकिन गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा। उसका रीजन यहाँ पर यही है कि आपका जो माइंड साइकोलॉजी है, अगर वो सही नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपको बता दूं कि आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाओगे। एक और हमने स्टॉक को एडजस्टमेंट यहाँ पर किया, हीरो मोटोकॉर्प, अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर ट्रेड इसका यहाँ पर क्या किया, सी साइड में इसका ट्रेड हमने डाला था, लेकिन इसको बाद में हमारा फर्स्ट क्या हुआ था, रिजेक्शन हुआ था। और सेकंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हीरो मोटर कॉप में हमको जो ऑर्डर हमने डाली थी, अगेन हमने इसको कैंसिल कर दिया। रीजन बहुत ही सिंपल था कि हमको आइडिया आ गया था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, 4500 रुपये के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग आ सकती है। और सडन उसी टाइम में अगर आप देखोगे तो हमने इसको क्या किया, कैंसिल कर दिया ऑर्डर को, और हम इससे बाहर निकल गए। तो ओवरऑल आज अगर हम देखेंगे पोजीशन के बारे में, तो अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करते, और ये सारा जो जो लॉस दिखा रहा है वो एसबीआई कार्ड की वजह से दिख रहा है ना, क्योंकि इसने बहुत ही ज्यादा आज वाइल्ड मोमेंटम यहाँ पर दे दिया। लेकिन अदर की अगर बात करें हम, यहाँ पर इंडसइंड बैंक को जो एडजस्ट किया, इसमें कोई ज्यादा हमें यहाँ पर लॉस नहीं नजर आ रहा है। समथिंग कुछ 75 रुपीज का हमें यहाँ पर लॉस नजर आ रहा है। तो ओवरऑल आज के मार्केट की प्रॉफिट की अगर बात करें, तो सुबह जब हमने पैनल यहाँ पर ओपन किया था तो 14,812 रुपये का प्रॉफिट हमें शो हो रहा था। और अभी अगर पैनल में आप देखोगे तो 19,760 रुपये का हमको प्रॉफिट हो रहा है। इसमें हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो आज का ओवरऑल प्रॉफिट जो हमारा बनता है वो 14,950 रुपये, या फिर इसको राउंड फिगर 15,000 रुपये आप पकड़ सकते हैं। और आज हमको 15,000 रुपये का एक अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। साथ ही साथ ओवरऑल पोजीशन की अगर बात करें कि अभी तक पोजीशन में हमने कितना प्रॉफिट बना लिया है, तो अभी हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो 55,680 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। यही पावर है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, यही पावर है आपकी ऑप्शन सेलिंग की। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाइंग नहीं करनी चाहिए, डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है जिसमें आपने 1-2 महीने ट्रेडिंग किया है, पेपर ट्रेड किया है, कम लॉट में ट्रेड किया है, तो एक अच्छा खासा आपको मुनाफा वहां पर हो सकता है। लेकिन खुद से भी यहाँ पर ये बोलते हैं कि यहाँ पर हमेशा ऑप्शन बायर जो है वो ज़्यादा यहाँ पर लॉस करता है एज कंपेयर ऑप्शन सेलर। क्यों? आज मार्केट में यही हुआ कि ऑप्शंस यहाँ पर जो बायर थे उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होगा, क्योंकि आज ऑप्शन डीके का डे था। और कंप्लीटली यहाँ पर बहुत ही अच्छा डीके हमको यहाँ पर मिला है। आज जो हमारा प्रॉफिट बना है वो मार्केट के मोमेंटम की वजह से नहीं बना है। हमारा जो प्रॉफिट बना है वो कंप्लीटली आज सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डीके की वजह से ही बना हुआ है। तो आई होप मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आई होगी कि एग्जैक्टली पावर क्या है ट्रेडर्स की। अगर आप अपने आप को ट्रेडर बोल रहे हैं,
और आपको लॉस देखने के बाद आपको गुस्सा आता है, प्रॉफिट देखने के बाद खुशी होती है, और गुस्सा ज़्यादा आता है और खुशी कम होती है। तो मुझे लगता है शायद आपको अपना जो माइंड साइकोलॉजी है उसको अच्छा करना चाहिए, तभी जाके आप ट्रेडर बनोगे। इससे बाहर निकलोगे तो ही आप एक अच्छा खासा ट्रेडर यहाँ पर बन पाओगे। चलिए, फ्राइडे है, एंजॉय करेंगे सैटरडे संडे। मंडे के दिन देखते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या उतरा है, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हम यहाँ पर बुक करने वाले हैं। चलिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में।